हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। नाइयो है फ्रेंड। घूमल हो नहीं रहा है। वॉकिंग पहले जाते थे, अब वॉकिंग भी बंद हो गया। यहाँ कड़ी धूप लुकर बहुत चल रहा है। लेकिन आज थोड़ा अच्छा दिन किया था, लेकिन नींद लगे, फिर अचानक से भारी भारी देह लगने लगे, भरापन, पूरा बॉडी में दर्द है। तुम्हारा क्या लगता है कि ये कूलर का हवा, एसी के हवा, ये सब हम लोग का शरीर का हानिकारक है फ्रेंड। जो हम लोग गांव में काम करते थे तो कितना मजबूत थे। ये सब हानिकारक है। तब तक मैं अभी तक सुरक्षित हूँ, नहीं तो मैं सुई से ना ऊपर। अभी कोनो भरोसा नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको बताएं, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्मी पड़ता है नागपुर में। लेकिन काल बहुत है, आंधी तूफान आया था। और आंधी तूफान, हमारा मोबाइल की कोई गारंटी नहीं है, बीच में अटकना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम भगवान से ही दुआ करेंगे अटकेगा नहीं। और रिंग लाइट नहीं ली हूँ फ्रेंड, अपना हाथ में मोबाइल ली हूँ। हाथ दर्द कर रहा है, पर कभी इधर हाथ कभी इधर हाथ, क्योंकि मुझे एक जगह नहीं रहना है। मैं जहाँ जाती हूँ खाना बनाना पड़ता है, कपड़ा धोना, तहाँ मोबाइल हमको चाहिए। और जो माइक है वो भी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि चार्ज ख़त्म हो जाता है। एक के मोबाइल रहता है, इसीलिए चार्ज ख़त्म होता है। तो चलिए आते हैं एक मुर्दे पर बात है, मुर्दा पर नहीं, एक टॉपिक पर बात। बहुत दुख भरी कहानी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, आप लोग तो समझिए गए होंगे बात से। तो फ्रेंड, एक माँ होती है, माँ के मतलब ममता। तो जो एक माँ है, एक जबलपुर में जो घटना हुआ है, बहुत अद्भुत और चौंकाने वाला। मैंने पहला बार ऐसा मैंने ऐसा चीज़ देखने को मिला फ्रेंड। माँ और बेटे, नहीं लग रहा था कि वो मर गए हैं, एक दूसरे में चिपका था। जानते हैं समुंदर के लहर, आपको पता है कितना चलता है? बहुत चलता है। हवा कितना चलता है? बहुत चलता है। लेकिन लहर और पानी वो माँ और बेटा को जुदा नहीं कर पाए। आप बता दीजिए कि ऐसे एक माँ का ममता है कि अपने बेटे को, जिगर के टुकड़ा को मरते दम तक जुदा भी नहीं की। वैसे जो लहर पानी वाले था वो भी थक गए, भगवान भी थक गए। नहीं तो फ्रेंड, इतना लहर चलता है ना कि बच्चे कहीं और चल जाते, माँ कहीं और चली जाती। लेकिन ऐसा छवि देखने को मिल रहा है, तभी वायरल हुआ था। मतलब हर कोई अचरज है, वो एक अद्भुत है। जैसा लग रहा है ना कि वो सोई है, बच्चा भी सोया है, ऐसा लग रहा है। और एक दूसरे को चिपके हुए दिख रहे हैं। नहीं तो फ्रेंड, इतना लहर में, इतना हवाएं में, एक दूसरे को हाथ दूर तक अबले कब के छूट जाता। लेकिन एक माँ का ममता नो, और एक बच्चे को माँ को ममता, ये कोई नहीं तोड़ा। ऊपर वाला भी नहीं तोड़ पाए। ऊपर वाला मरते दम तक नहीं तोड़ पाए। जब वो ऊपर जाएंगे ना, तो उसको मम्मी से मुलाकात साथ ही होगा। फिर शायद उसी जन्म में फिर वो दोनों माँ बेटा होंगे, क्योंकि पूरा नहीं हुआ। ये जो चीज़ है फ्रेंड नो, बहुत चौंकाने वाला है और बहुत रहस्य है, और इतिहास में ये लिखा जाएगा। आप लोग माँ है तो इज्जत कर लिया करो, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसका माँ दुनिया से चल जाती है ना, तो उससे पूछो उसको क्या होता है। वो दर्द को वो महसूस करते हैं, जिसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म। देखो फ्रेंड, मैं भी हूँ, मेरे पिता नहीं थे, मैं तो पिता की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं आने से मेरा पहले ही पिताजी अलविदा हो गए थे। फिर मैं जन्म ली। हम 3 बहनें हैं, 4 थे, एक मर गई थी, मैं छोटी वाली हूँ। तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसी पर मैं अपना कहानी शेयर कर देती, छोटा मोटा। तो सुनिएगा। तो फ्रेंड, मैं लड़की जन्म ली तो मातम छा गया था। लेकिन कुछ दिन सबके लगता है कि
थोड़े दिन के लिए बेटिया के हर इंसान के दुख होता है, लेकिन माँ के ममता होता है। बेटा बेटी तो एक एक कोख से होते हैं, तो फिर वही माया आ गया। तो देखो फ्रेंड, अगर मेरी मम्मी ना मेरे पिता के फर्ज निभाई, मेरे भाई के फर्ज निभाई, तो समझो न कि दुनिया में जो भी शक्तिशाली है तो सबसे दर्जा किसका है? माँ का है स्थान। अगर माँ जब आपको चलना बोलना सब, अगर तुम्हारा एक ठो खरोच आते हैं तो माँ अपना जीवन निछावर कर देती है। इस कहानी पर मेरा एक अपना बात याद आ गया। मैं अपना ये बात कहने जा रही हूँ फ्रेंड। जैसे कि मेरा शादी हुआ, मेरे बड़े वाला लड़का हुआ, फिर दूसरा वाला लड़का हुआ, 18 साल में दोनों हो गया था लोग। एक दिन मैं गांव में गई थी, छठ का समय था। अचानक बस कटने लगा, बेटा फिर से आना पड़ेगा। रुको फ्रेंड, फिर